नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विवाद कांग्रेस मुख्यालय में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ा है, जहां वंदे मातरम के गायन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी विवाद के बीच अब राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज और पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक सुमित्रा चटर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। सुमित्रा चटर्जी का दावा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर जिस तरह का व्यवहार हुआ, उससे देशवासी और खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। अपने पत्र में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख और आक्रोश जताया। बीजेपी विधायक ने खुद को एक आम भारतीय नागरिक, देशभक्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रत्यक्ष वंशज बताते हुए कहा कि वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। उन्होंने सोनिया गांधी से अपील की है कि कांग्रेस नेतृत्व को इस मामले पर आत्ममंथन करना चाहिए और देश की जनता, विशेषकर बंगाल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इस विवाद को बीजेपी की आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया के जरिए जोर शोर से उठाया। उन्होंने सुमित्रा चटर्जी की पत्र की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज ने कांग्रेस नेतृत्व के आचरण पर आपत्ति जताई है। मालवीय ने इसे वंदे मातरम और इससे जुड़ी राष्ट्रीय भावना का अपमान बताया, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष भी बेहद अहम है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी की ओर से सामने आए स्पष्टीकरण के मुताबिक सोनिया गांधी वंदे मातरम को रोकने के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने को लेकर इशारा कर रही थी। यानी विवाद की जड़ में बड़ी तस्वीरें और वीडियो हैं, जिनकी व्याख्या बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग तरीके से कर रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि वंदे मातरम का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस ऐतिहासिक महत्व को आधार बनाकर बीजेपी अब कांग्रेस से जवाब मांग रही है। विवाद अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। बीजेपी की ओर से इस घटनाक्रम को लेकर कर्नाटक में पुलिस शिकायत भी किए जाने की खबर है। हालांकि शिकायत या आरोप अपने आप में किसी अपराध के साबित होने का प्रमाण नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस विवाद पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया या माफी देगी, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वंदे मातरम को लेकर ये सियासी टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रगीत और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के सम्मान का सवाल बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने और एक घटना की गलत व्याख्या का मामला बता रही है। यानी वंदे मातरम एक बार फिर सियासत के केंद्र में है और इस विवाद में इतिहास, राष्ट्र भावना और राजनीति तीनों आमने सामने दिखाई दे रही है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।